आप सबके माध्यम से मैंने आप सबको कल भी आप में से कुछ भाइयों के साथ मेरी बात हुई थी और मैंने उनको भी अवगत कराया था कि ये बात तो देखिए सच है कि जो एक तरह का क्लाउड बर्स्ट या एक फ्लैश फ्लड टाइप की सिचुएशन जो रामबन में आई, उसकी वजह से जो एनएच जो है वो बंद हो गया। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी सही है कि हमारा मुगल रोड जो है अभी, जैसे अभी आपने देख रहा है कि वन वे जो है नीचे की तरफ ट्रैफिक एलएमवी का जा रहा है, एचएमवी की भी हम उसमें ट्राई कर रहे हैं। तो एक तो सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगी आपके माध्यम से, स्पेशली टूरिस्ट से भी, कि आप प्लान उसी हिसाब से करें, पहले ट्रैफिक एडवाइजरी वगैरह देख लें, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है कि आप लेके जाएं और मान लीजिए मुगल रोड हो या इवन एनएच हो, आप काजीकुंड बनिहाल तक पहुंच जाए और वहां पे लाइन लगाए, जिससे कि आप भी परेशान होंगे और बाकी लोगों को भी उसमें मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन आप सबकी उसकी सहूलियत के लिए, जैसे बताया, अभी मुगल रोड खुल चुका है, बाकी एनएच की पूरी टीम जो है उसको क्लियर करने में, रामबन में जो आया है उसको क्लियर करने में लगी है। जहां तक एसेंशियल सप्लाई का ताल्लुक है, तो देखिए फूड ग्रेन के मामले में तो आप सबको पता ही है कि वैसे भी हमारे पास तो इवन पूरे साल तक का भी बफर जो है हम प्रोविजनिंग करके रखते हैं। जहां तक रही एलपीजी की बात, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, तो एक तो एलपीजी के सिलेंडर वैसे ही हमारे लोग काफ़ी तादाद में पहले से ही रखते हैं, तो एलपीजी के मामले में तो हमें कोई ऐसी समस्या है नहीं। वैसे भी अभी 17 दिन एलपीजी का जो है हमारे पास स्टॉक जो है अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ पेट्रोल और डीजल के मामले से, तो डीजल क्योंकि एनएच बंद है तो उस वजह से डीजल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती जितनी आमतौर पे आती है, बट स्टिल डीजल जो हमारे पास एक दिन में हम लगभग 1000 किलोलीटर के आसपास हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं नॉर्मल अपना कंजम्पशन पैटर्न देखता हूँ तो मेरे पास अभी लगभग 12,500 जो है डीजल किलोलीटर डीजल जो है अवेलेबल है, जो आप कह सकते हैं कि 12.5 दिन तक के करीब हमारे पास है। और जो पेट्रोल की जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारा लगभग 625 किलोलीटर जो है पर डे का एवरेज इस्तेमाल होता है, तो वो मेरे पास अभी लगभग 10,000 किलोलीटर मेरे पास अभी मौजूद है, तो लगभग 16 दिन का हमारे पास स्टॉक मौजूद है। अभी हमने डीसीज के साथ और सभी ऑयल कंपनीज के साथ मॉर्निंग में जो है मीटिंग की थी, हमने वीसी मीटिंग की है। एक सभी को हमने हिदायत दी है कि जो एक प्रैक्टिस यहाँ पे शायद रही है कि कनस्तर में और अलग अलग बर्तनों में, और जैसे लास्ट टाइम भी जब स्ट्राइक थी तो आप लोगों ने देखा था, तो बहुत से लोग, तो मैं मानता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सभी लोगों का जिन्होंने समझा और इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो नहीं करते हैं, पर फिर अगेन मेरी रिक्वेस्ट है इस तरह की प्रैक्टिस ना करें। जैसे मैंने आपको बताया सफिशिएंट क्वांटिटी मौजूद है, 3 से 4 दिन मैक्सिमम जो है इसमें लगने वाले हैं। और जैसा आपको पता है अब तो हमारे पास मुगल रोड भी उस तरीके से खुला है, तो थोड़ा और अभी वन वे ट्रैफिक के लिए भी खुला है, हो सकता है कल बीआरओ सब में लगी हुई है। तो आप सबके माध्यम से फिर मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको डाटा दिया है, सफिशिएंट क्वांटिटी मेरे पास मौजूद है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती लाइन लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से अच्छे से रहो। मौसम भी खुल गया है, आपको पता है, आज शाम को फिर एक छोटा सा एक स्पेल आएगा, लेकिन वो कल की तरह नहीं होगा, वो और हल्का जो है स्पेल आएगा, बहुत तेज इसमें हवा नहीं आएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ जो भी डैमेज जो आपने देखा कि अभी फ्लावरिंग एप्पल में आनी स्टार्ट हुई थी, ऑफकोर्स उसमें हमें थोड़ा बहुत डैमेज जो है हुआ है, स्पेशली जो मेरे कुलगांव, सुपिया और इवन कुपवाड़ा और बारामूला साइड पे भी थोड़ी सी मेरे पास जो रिपोर्ट्स आई है। उसके अलावा मैं इसमें है फ्लड का, आपने देखा होगा वाटर भी अब जो है रिसीड हो रहा है, 15 फीट तक हमारा पहुंच चुका था, 15 से नीचे आना स्टार्ट हो गया राम मुंशी बाग पे, जब आप देख रहे हो। तो ओवरऑल सिचुएशन बहुत ठीक है और आप सबके ताउन से और ऊपर वाले का हमारे पास आशीर्वाद है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, दिक्कत नहीं है। बस यही है भैया, जबरदस्ती के होर्डिंग के चक्कर में मत रहो, आप सबसे फिर रिक्वेस्ट है। हमने बताया वो अभी कह रहे हैं 3 से 4 दिन की बात लेके चल रहे हैं, तो वो है जब पूरा रेस्टोर करेंगे फुल्ली, पार्शियल रेस्टोरेशन के लिए भी वो थोड़े और एफर्ट लगा रहे हैं, वो तो दिन और रात उसमें, और फिर मौसम और बाकी फैक्टर पे भी डिपेंड करता है किस तरह से सामने आता है। पर जैसे मैंने अभी आपको जो फिगर बताई है, मेरे पास 10 से 12 दिन का सामान पूरा आराम से मौजूद है, आराम से हम, कोई हमें समस्या नहीं आने वाली है। सर नेशनल हाईवे बंद होने है कि ये डिमांड एंड सप्लाई जो है प्राइवेट सेक्टर में होता है, अब वो मेरी ब्रीफ से ऑफकोर्स वो बाहर है, बट हाँ ये जरूर है जो टूरिस्ट अभी सोपिया साइड में जो है एचएमवीज में भी है, तो एक तो जैसे मैंने कहा कि ज़बरदस्ती वहाँ एचएमवीज ले जाने का भी लॉजिक नहीं है जब तक कि वो क्लियर ग्रीन सिग्नल ना हो जाए, क्योंकि सेफ्टी बहुत पैरामाउंट है। अब मैं कहूँ कि आप लोग निकल लें और फिर वहाँ पे जाके आप अटक जाएं तो अच्छी बात नहीं होगी। तो अभी एलएमवी जा रही है,
HMVs के लिए भी हम देख रहे हैं किस तरह से करें। जब आपको हम बता देंगे तो HMVs भी चली जाएगी। टूरिस्ट जब घूमने आए हैं इत्मीनान रखें, आराम से रहें, रोड खुलेगा, बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। करते हैं ये भी हमारे भाई बंधु जो ये कुछ लोग हैं, मैं नहीं कहता सभी, बट हो सकता है कुछ ऐसे फ्रिंज एलिमेंट होते हैं जो करते हैं। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट्स को आज मीटिंग में ये सख्त हिदायत दी है कि आप इसकी मार्केट चेकिंग टीम्स लगाएं। ठीक है, फ्रेश वेजिटेबल्स की दिक्कत मुझे आ सकती है, बट जो मैंने अभी और इनपुट लिए हैं, आलू प्याज या इस तरह की जो हार्ड वेजिटेबल, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है।